5वां पोजीशन हासिल की है और पहली लड़की है जो 13 वर्षीय यंग साइंटिस्ट का खिताब अपने नाम की है, जो पूरे इंडिया में सर। वहाँ जाने के बाद तुमने क्या कुछ किया कि 5वां स्थान तुमने 165-163 लोगों में प्राप्त किया? कि अनुष्का जब इतनी बड़ी खिताब जीती है पूरे इंडिया लेवल पर, तब आपका जो प्रतिक्रिया है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर, यंग साइंटिस्ट इंडिया जो है ये ऑल ओवर इंडिया में इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, जो कि स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिनकी को एंड सीईओ फाउंडर हैं श्रीमती केशन मैम। बेसिकली स्पेस किड्स इंडिया जो सैटेलाइट्स वगैरह के मामले में बहुत आगे है, उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह अंतरिक्ष में भेजे हैं। तो वही जो है वो जो स्पेस किड्स इंडिया है एक यंग साइंटिस्ट नामक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अपना साइंस से रिलेटेड अपना इनोवेशन आविष्कार लेकर वहां पर प्रेजेंट होते अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, अपने प्रोटोटाइप के साथ, अपने चार्ट्स के साथ। और वहां पर बच्चे जो अपना टैलेंट, अपने इनोवेशन को शोकेस करते हैं और उसके बाद वहां से बच्चे सिलेक्ट होके रिसर्च और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाते हैं। पोती जो है वो पूरे इंडिया में नाम कर लिया है, पूरे देश में। हाँ। तो खुशी के बात नहीं बाबू, खुशी के बात है, बहुत खुशी। बाहरी काम शरारती है अनुष्का की नहीं? शरारती बहुत है हर चीज में। बदमाशी करती थी कि नहीं? हाँ, बहुत एकदम। देश के कोने कोने से लोग आए थे। बिहार को तुम कहाँ पर वहाँ पर देख रही थी? बिहार को किस नजरिए से देख रही थी कि हम बिहार से हैं और भी राज्यों से लोग आए हैं, तो बिहार को कैसा अनुभव कर रही थी? एटीएस घुसे, डांस करेला, हाँ, पेंट करेला। हाँ, कोई भी चीज एक बार देख लेंगे तो उसको कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं। कोई भी चीज फोन से देख लेंगे, हम तो विश्वास नहीं कर पाते, एकदम ला के तुरंत दिखा देंगे। इसमें आज तक बिहार का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं किया। आज तक 11 साल? जी हाँ, 11 साल। हाँ, पार्टिसिपेट नहीं की। पहली बच्ची है बिहार से और वो भी कम उम्र का, 13 साल की, और हमारे यहाँ आई और ट्रॉफी लेकर के जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं दोनों में? नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 सत्येंद्र नगर में, जहां की एक बच्ची ने बिहार को पूरे भारत के पटल पर कीर्तिमान स्थापित किया है और यंग साइंटिस्ट इंडिया में 13 वर्ष की उम्र में, यानी कि सबसे कम उम्र में यंग इंडिया साइंटिस्ट का कप जो है, खिताब जो है, इन्होंने जीता है। और 5वां स्थान 165-163 बच्चों में 5वां स्थान प्राप्त किया। और बिहार के लिए यह गौरव का पल है, क्योंकि बिहार से एकमात्र सिलेक्शन जो हुआ है वह अनुष्का के रूप में हुआ है। आज हम अनुष्का के पास आए हैं और साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे कि अनुष्का के अंदर क्या कुछ क्वालिटी था कि पूरे भारत में 163 लोगों में इसका स्थान जो है वह 5वां आया है। तो हम सबसे पहले अनुष्का का स्वागत करेंगे और बधाई देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि बिहार का नाम जो है वह आपने बिहार को, पूरे बिहार राज्य का कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे अनुष्का की ये जो यंग साइंटिस्ट इंडिया जो है, हमारे दर्शकों के जहन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि यंग साइंटिस्ट इंडिया है क्या, तो सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। सर, यंग साइंटिस्ट इंडिया जो है ये ऑल ओवर इंडिया में इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, जो कि स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिनकी को एंड सीईओ फाउंडर हैं श्रीमती केशन मैम। बेसिकली स्पेस किड्स इंडिया जो सैटेलाइट्स वगैरह के मामले में बहुत आगे है, उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह अंतरिक्ष में भेजे हैं। तो वही जो है वो जो स्पेस किड्स इंडिया है एक यंग साइंटिस्ट नामक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अपना साइंस से रिलेटेड अपना इनोवेशन आविष्कार लेकर वहां पर प्रेजेंट होते अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, अपने प्रोटोटाइप के साथ, अपने चार्ट्स के साथ। और वहां पर बच्चे जो अपना टैलेंट, अपने इनोवेशन को शोकेस करते हैं और उसके बाद वहां से बच्चे सिलेक्ट होके रिसर्च और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाते हैं। आपने इसका फॉर्म कहाँ से फिलअप किया था, कैसे फिलअप किया था? सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। भारत के प्रधानमंत्री। अब
भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने हम जैसे बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह उन्होंने प्रोवाइड की, जिसकी मदद से मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि मैंने फोन की मदद से, मैंने फोन में ढूंढा मैंने कि कॉम्पिटिशन्स मिले जिससे मैं अपने टैलेंट वगैरह को, इनोवेशन को शो करूँ, तो मुझे ये मतलब गूगल से मिला फोन की मदद से। और मैं सबसे पहले निशी मैम को धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं 6ठी कक्षा में थी। कौन है ये निशी मैम? निशी मैम जो है एक टीचर हैं, वो केंद्रीय विद्यालय में अभी नहीं है, वो अभी बीपीएससी क्रैक कर जो है अभी गवर्नमेंट टीचर में है। जब मैं 6ठी कक्षा में थी तो उन्होंने मुझे पहला चांस दिया था या एनसीएससी, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जो कि केंद्रीय विद्यालय ऑर्गेनाइज करवाता है, उसमें निशी मैम ने मुझे चांस दिया था। उसमें भी मैंने इन्वेंट किया था उसमें। उसी के बाद से मुझे इस फील्ड में और इंटरेस्ट आने लगा, मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। उसी के बाद से मैंने कंपटीशन पार्टिसिपेट करना चाहा। तो मैं सबसे पहले मैं निशी मैम को आभारी मानना चाहूँगी। उसके मैम ने तो मुझे चांस दिया था। और सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जो है बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन पेरेंट्स उन्हें नहीं कहते कि नहीं, अगर मैं ही अगर हूँ तो अगर पापा जो है मेरे फादर वो कह देते हैं कि नहीं उतनी दूर क्यों जाना है। अच्छा। तो मेरे पास तो कोई पावर नहीं था कि मैं कह सकती थी कि हाँ ले चलिए वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। हाँ, मैं पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, मेरे फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट किया उन्होंने। औरंगाबाद से तुम गई वहाँ, तमिलनाडु गई, वहाँ जाने के बाद तुमने क्या कुछ किया कि 5वां स्थान तुमने 165-163 लोगों में प्राप्त किया? सबसे पहले जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मैं मतलब आश्चर्यचकित हुई पूरे भारत से, मतलब कि वहाँ पर होता है मिनी इंडिया, छोटा भारत में मुझे देखने को मिला। वहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे सारे बच्चे आए थे और सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरे भारत से अलग अलग राज्य से अपने दोस्त बनाए हैं। मैंने वहाँ पर जैसे कि मैं वहाँ गई तो मैंने अपने प्रोजेक्ट पे फोकस किया, मैंने सबके प्रोजेक्ट्स जाने की क्या क्या है, फिर उसी से मैंने एनालाइज किया और इसके बाद मैंने और मेहनत की। वहाँ पर जाके वहाँ पर भी मैंने सारे अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाया, वहाँ पर भी उसे और अच्छा मतलब डेवलप किया और उसके बाद मैंने शो किया। और उसके बाद हमारा एक एक्सटेम्परी राउंड होता है जिसमें पहले मैं बता दूं वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से 165 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पर 165 बच्चों ने अपना इनोवेशन, अपना प्रोजेक्ट शो किया था और उसके बाद जो है टोटल 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एक्सटेम्परी राउंड में। उसमें स्पीच देना होता है और उसके बाद जो है टॉप 5 बच्चों का सिलेक्शन होता है जिन्हें प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो पहले राउंड में जब तुम बैठी होगी, पहले राउंड में कितने बच्चे थे? पहले राउंड में 165 बच्चे थे। 165 बच्चे थे। 165 बच्चे में जब तुम बैठी तब तुम्हारे अंदर कैसी भावना उत्पन्न हो रही थी कि 165 बच्चे हैं, पूरे भारत के हैं, जैसा कि तुमने बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे थे, तो 165 के बीच में बैठने का अनुभव कैसा रहा? मुझे थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि 165 बच्चे थे और सबने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। तो मेरे मन में ऐसा ही आया कि मैं अपना 100% दूंगी और जो जजेस का जो कहना होगा, जो रिजल्ट होगा, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। मेरा ये स्वीकार करूंगी। उसके बाद 30 में सिलेक्शन हुआ। 30 में जब सिलेक्शन हुआ, जो श्रीमती केशन मैम ने हमारे रिजल्ट अनाउंस किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई और फिर मैंने अपने फादर को कॉल किया। मैंने कहा था कि मैं 165 में सिलेक्ट हो गई हूँ, तो मतलब जैसा होगा देखा जाएगा। मैंने अपने पेरेंट्स को भी कहा था कि हो या ना हो, मैं यहाँ तक आई हूँ, मैंने अपना 100% दे दिया। यहाँ के लिए मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया 165 में आना, तो मुझे लगा नहीं था। फिर उसके बाद उसमें भी मेरा सिलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद स्पीच कंपटीशन था हमारा। 30 में भी जजेस बैठे हुए थे, सब बहुत बड़े जजेस थे। और उसके बाद जो है फिर दूसरे दिन जो है हमारे चेन्नई अन्ना यूनिवर्सिटी में हमारा वहाँ पर फेलिस्ट्रेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुआ था। यस। किन लोगों से मुलाकात हुई वहाँ पर? हमने जो है वहाँ पर बहुत देश विदेश के साइंटिस्टों से हमने मिला। सबसे पहले एनालॉग एस्ट्रोनॉट आका स्टूडियो की आस्था झाला मैम से मैं मिली। फिर उसके बाद सबसे पहले जो सीईओ मैम है उनसे मिली। और फिर उसके बाद फ्रांस के साइंटिस्ट जो है उन्होंने हमें बुलाया भी है फ्रांस। और फिर उसके बाद जो है हमने इसरो के साइंटिस्ट उनसे भी मिली, सतीश सर से। फ्रांस जाने की इच्छा जाहिर किया तुमने? यस सर, मुझे है कि अभी मैं नेशनल लेवल पे मैं जीती हूँ। अब मैंने अपने बिहार को जो है नेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया, मुझे भारत को जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है।
शुरुआती शिक्षा कहाँ से तुमने ग्रहण किया? शुरुआती शिक्षा मैं ओबरा में पढ़ी, ओबरा में GCM से, और फिर उसके बाद मैंने वहां से 1-2 साल पढ़ाई की। उसके बाद मैं सरस्वती शिशु मंदिर औरंगाबाद में आई, वहां पर मैंने 1 साल पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में आ गई, हाँ, पहली कक्षा से। अब वैसे छात्रों को क्या कहना चाहोगे जो तुमसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहे? जैसे बच्चों में कई तरह की अवधारणा होती है कि मोबाइल जो लेते हैं हाथों में तो गलत चीज़ें प्रयोग करते रहते, शॉर्ट्स वीडियो देखते रहते, जैसा कि तुमने बताया कि मोबाइल मिला, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। वैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मोबाइल लेकर के अन्यत्र समय बर्बाद करते रहते हैं? मैं कहूंगी कि फोन, कुछ लोग जो है फोन का दुरुपयोग भी करते हैं, कुछ लोग उसे फायदे से भी यूज करते हैं। तो जैसा कि सबकी अलग अलग टेक्निक्स है फोन का यूज करना, और मैं कहूंगी कि आप जो है फोन का दुरुपयोग ना करें, इससे आप यूज करें, अपने पढ़ाई में यूज करें, अपने भारत को आगे ले जाने के लिए यूज करें, अपने पेरेंट्स, अपने स्टेट को प्राउड में यूज करें, कि आप पढ़ाई वगैरह में साइंस टेक्नोलॉजी की चीजें देखिए जो आपके फायदे में हो, और वो सारी चीजें। दादा आपके पूर्व सैनिक हैं, पापा घर में हैं, मम्मी हैं, परिवार के और भी सदस्य हैं, इन लोगों का सहयोग बचपन से अब तक कैसा मिलता रहा? मुझे फैमिली सपोर्ट्स बहुत अच्छी मिली। ऐसा नहीं था कि हाँ उतनी दूर क्यों जाना है वगैरह, सब में चीज़ों में सपोर्ट किया। ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी मेरी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया बनाने वगैरह में, और मुझे फैमिली ने सपोर्ट किया, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे मदद की, ऐसे ऐसे वहाँ जाकर प्रेजेंट करना, मुझे मतलब कि गाइडलाइंस मेरे फैमिली मेम्बर ने मुझे प्रोवाइड की। एक बात और है, भारत के बिहार से तुम गई वहाँ पर, देश के कोने कोने से लोग आए थे, बिहार को तुम कहाँ पर वहाँ पर देख रही थी? बिहार को किस नज़रिए से देख रही थी कि हम बिहार से हैं और भी राज्यों से लोग आए हैं, तो बिहार को कैसा अनुभव कर रही थी? जैसे कि बिहार जो है, मुझे लोग कह रहे थे कि आप बिहार की नहीं लगती हैं, सारे मुझे अदर स्टेट्स ने कहा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो है जब मैंने देखा वहाँ पर पूरी साफ सफाई थी, सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स थी, बहुत मतलब कि वो जो स्टेट जो तमिलनाडु है वो बहुत मतलब कि डेवलप हो चुका है। और मेरे मन में आया क्यों ना मैं तमिलनाडु को जो मैं बिहार को जो दूसरा तमिलनाडु बनाना चाहूंगी, कि बिहार को भी मैं डेवलप करना चाहूंगी। दूसरा तमिलनाडु कैसे बनाओगी? कैसे बनाऊंगी मैं इसमें जो है वर्क करूंगी, मैं गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और सारी चीजें मैं इसमें भी डेवलपमेंट लाऊंगी, और मैं डेवलप करूंगी, मैं उसे हेल्प से, खुद की हेल्प से, स्टडी की हेल्प से, फोन की हेल्प से मैं डेवलप करूंगी इस कंट्री। तो देखिए हमारे साथ ये अनुष्का थी जिसने अपने टैलेंट को किस तरीके से पूरे बिहार ही नहीं, बिहार से नेतृत्व करते हुए ये देश स्तर पर तमिलनाडु में गए, जहाँ देश के कोने कोने से बच्चे आए थे, हमारे साथ बात कर रही थी। इसका आप देख रहे हैं कि उम्र जो है वह 13 वर्ष का है, 8वीं कक्षा में ये पढ़ती है। 6ठी कक्षा से इसका जो है यह साइंस में जिज्ञासा जगी, और आज पूरे देश स्तर पर इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। आइए चलते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से भी बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि अनुष्का को बढ़ाने में आप सबों की कितनी भागीदारी रही है। यंग साइंटिस्ट इंडिया का खिताब जीतने के बाद अनुष्का जब घर पहुंची तो उनके जो भूतपूर्व सैनिक दादा थे वह काफ़ी उत्साहित हुए, क्योंकि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध हो रहा था तो उस समय ये जो जगनारायण सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं, उस समय लड़ाई में ये शामिल थे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि अनुष्का जब इतनी बड़ी खिताब जीती है पूरे इंडिया लेवल पर, तब आपका जो प्रतिक्रिया है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं कि इसका रहन सहन, बचपन जब हम 4 बजे घूमते हैं तो ये भी घूमता है। आप जब घूमते हैं तो ये भी घूमते हैं? इधर नहीं इधर। तो क्या दिन कुछ ईश्वरीय प्रकोप है सर। ईश्वरीय प्रकोप है, क्योंकि भगवान गए जो हम तो देखे नहीं कि इंडिया का 5वां स्थान मार रहा, हर एक जगह आया मेरे लेके, तो हम सोचे कि इसको 80 बेर देता है, लेकिन अभी मैं गया तो वहाँ तमिलनाडु हम मद्रासी बनो सब क्या है, हम लोग सब भी अच्छा है तब दिया। हम महसूस किए क्योंकि हम रहे हैं हमारे साथ मद्रासी और केरला वाले बनकर हो गए, तो हम सोचे कि इसका मतलब टपर लड़की है, तब मद्रासी दिया है।
क्योंकि बिहार को समझिए ना, हम सोचे कि कोई भाईबंदी कर सकता है तो 3-4 जगह फर्स्ट आया तो वो 5वां नंबर पर आ गया इतना बड़ा कंट्री में, पूरे भारत देश में 5वां स्थान, और बिहार से पहली है। हाँ। आज तक 11 साल में बिहार में कोई यह खिताब नहीं लाया, और आपकी पोती जो है वह पूरे बिहार में पहला स्थान लाई है और पूरे भारत में 5वां स्थान प्राप्त किया है। यही बात का है। कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित देख के रहन सहन क्या आशीर्वाद देंगे अनुष्का को? अनुसार लगे कि IAS IPS बन गए। अब तो साइंटिस्ट बन गई है। एक पढ़ने वाले बच्चे को वैज्ञानिक बनने का शौक होता है। हाँ। और ये 13 वर्ष में पूरा कर ली। पूरा कर लिया। आप सेना में थे। जब पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी तो घर वालों की चिंता होती थी उस समय? हाँ होती थी। आपके साथी सहयोगी तो शहीद हो गए होंगे। बहुत 60 डोरा रेजिमेंट में 60 जवान मर रहे। बात हुआ कि इंडिया जब आत्मसमर्पण ढाका कर गया, ढाका आत्मसमर्पण कर दिया तो हमारे खुलना में लड़ाई चल रहा था। तो इसी में इन लोग को मालूम नहीं था कि हम आत्मसमर्पण कर दे, तो इंडिया अटैक किया। उसी समय हम लोग लड़ाई में थे। अलग कुछ ब्रिगेडियर साहब सब थे और बोले कि हाँ आत्मसमर्पण। 60 जवान अपना कैजुअल्टी हुआ, फायरिंग छोड़ दिया पाकिस्तान। और 65 में हम यहाँ पे रजौरी, सिंगर बनी, चौकी चौरा, जम्मू कश्मीर में थे हम 65 का लड़ाई में। तो दोनों लड़ाई में हम शामिल हुए। वही मेडल है आपको देखिए। तो जब आपके सहयोगी शहीद हो रहे थे तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? देश हित में चल रहा था या परिवार के बारे में कुछ सोच रहे थे? नहीं, सिर्फ देश के बारे में कि इतना जवान हमारे कैजुअल्टी। किसी मेजर जनरल बोले कि बड़ी बर्बाद दिया जवान को। तुमको आत्मसमर्पण करना था, क्या बोले पाकिस्तान वाले थे। अच्छा। तुमने बर्बाद दिया। मैंने कहा आत्मसमर्पण कर देता तो हमारा जवान अटैक नहीं करता ना। तो ये धावा बोले, वो फायरिंग खोल दिया। तो हाथों में हथियार होगा उस समय? हाँ। बम, गोला बारूद भी रखे होंगे। हाँ। तो देखिए, ये थे अनुष्का के दादा जो भूतपूर्व सैनिक हैं। इन्होंने 1971 और 1965 की बात बताई जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ करता था, और इनके साथी जवान जो थे वह कैजुअल्टी हो गए थे, शहीद हो गए थे, घायल हो गए थे। तब ये लगातार अपने कर्तव्य का जो परिचय देना था वो दे रहे थे। आज जब इनकी पोती अनुष्का पूरे भारत में 5वां स्थान यंग साइंटिस्ट इंडिया में पाया है और खिताब को प्राप्त किया है, तो इस उम्र में 80 पार कर गए हैं। इस उम्र में इनकी उत्साह जो है वह कैमरे पर साफ तौर पर दिखा। चलते हैं, इनके पिता से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितना आपने तैयार किया अपनी बच्ची को। दादी काफी उत्साहित हैं, क्या कहिएगा दादी? पोती जो है वह पूरे इंडिया में नाम कर लिया है, पूरे देश में। हाँ। तो खुशी के बात नहीं बाबू, खुशी के बात है। बहुत खुशी, बहुत खुश है। बहुत खुश। सब कोई मने परिवार घर जहाँ जे सुने थे से भी बहुत खुश कि कोई मन में न निकालना। पूरे बिहार में आज तक कोई नहीं निकाल ले गए। चाहे हमरो आउ हथी 4 गो ना। हाँ। तो ये सब के सब ना हलन। हाँ। आ उ छोट हाने से यही में ओकरा मने लगल, पढ़ाइयो लिखाई कैलक और एहो सब निकाल। तो जन्मे से ऐसा अनुष्का एटीएस घुसे, डांस करेला, हाँ। पेंट करेला। हाँ। ये चीज हमरा चाहिए, ये चीज चाहिए। बाप मतारी आनंद के दे दे, बर्बाद करे थे लिखी थे। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ बहुत।
तो बचपन से तो लालन पालन अपना ही कर ले लिए। तब दादिए न पोषक करे जादे। हाँ। त अब एगो माई हल्ती नाश्ता है, लड़कन के कपड़ा लाता, टिफिन करा, माई तो यही में बेचन, तब दादिए न पोषण अपना ही पालन पोषण कर ले। हाँ हाँ, लड़कन के 4 गो बाल बच्चा है बाबू, पोता पोती, 3 गो पोती है, एगो बाबू। हाँ। तो देखिए ये दादी थी। चलते मम्मी से बात करते हैं, किचन में मम्मी है, अनुष्का के मम्मी से बात करते हैं। कितना लालन पालन में ध्यान आपने दिया? आज अनुष्का ने पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है, क्या कहिएगा? साइंटिस्ट बन गई आपकी बेटी। अनुष्का में वो काबिलियत भी है और मेहनती भी है, और मैंने तो 100% दिया बचपन से। क्या हाँ, होमवर्क क्या कर रही है, स्कूल कब जा रही हो, सब ध्यान है मैंने। एक टाइम अभी तक कहीं गाड़ी नहीं छूटा, एक दिन भी नहीं। गाड़ी नहीं छूटा? नहीं, एक दिन भी नहीं। लंच एकदम टाइम से, और इसको जो खाना पसंद होगा वही देंगे बना के। रात को ही पूछ लेती हूँ मैं, क्या बनेगा अनुष्का, क्या लंच बनेगा। क्या खाती है, क्या पसंद करती है? ज्यादा तो पसंद करती है मैंने, लेकिन फिर भी खाना खाने लगी है सब। दाल चावल छोटा में नहीं खाती थी, मैगी बना दो, पास्ता बना दो मम्मी, यही लंच ले जाएंगे। लेकिन अब बिल्कुल मैंने बाहरी कम कर दी है अनुष्का की। नहीं, शरारती बहुत है हर चीज में। बदमाशी करती थी कि नहीं? हाँ बहुत एकदम, इसलिए 2-2.5 साल इसको भेजने लगे। इतना दिमाग में खाती थी हम, तुम्हारा हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, स्कूल एकदम इसको 2 साल से बैठने के लिए कम से कम बैठो, कम से कम शांति से। हाँ, सब में टैलेंट है। तंग करती थी कि नहीं बचपन में? तंग बहुत करती थी। पेरेंट्स मीटिंग में कहते थे, केवीएस में जब आता था तो हम भी, पापा तो बिजी रहते थे काम में, लेकिन हम मैंने बात करते थे, सर से कहते थे कि सर जो अभी बहुत शरारत करती है घर में। पहली उपलब्धि तो उसी समय मिली थी जिस समय ये पहली कक्षा में ही इसका केंद्रीय विद्यालय में चयन हो गया था। उसके बाद आज पूरे देश स्तर पे 5वें स्थान में यंग साइंटिस्ट इंडिया में अब साइंटिस्ट बन गई है, उसका खिताब जीत लिया है, पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। उस समय कैसा फील हुआ था, और आज जब ये खिताब लेकर के लौटी है तब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, अभी गर्व है कि मेरा मेहनत सफल हुआ। इतना समय, जितना टाइम लिए बचपन से ही लोग के प्रति, सफलता मुझे मिला बच्चे के साथ। मैं रात में, जब रात भर मेहनती भी है, मेहनत करना है, बनाना है, प्रोजेक्ट तो बनाना है, रात भर जगना है तो जगना है हर चीज में। बैडमिंटन में भी जाएगी, औरंगाबाद से मिला, पीटी सर बोल दिए कि हमको करना है। हाँ पापा हमको ले चलिए, करना है हमको, करना है। उसने भी पटना तक गई, उसमें भी दम जीत के लाई ट्रॉफी, सब ट्रॉफी तो घर भर दिए, दम घर भर दिए पूरा एकदम हर चीज 13 साल में। हाँ, क्लासिकल डांस भी होता है तो उसमें भी लेती है। आज ममता कहीं भी हो जाए, औरंगाबाद जिला स्कूल में भी होता है, जो म्यूजिक मैम है तो वो भी ध्यान देती है, इसका ध्यान रहती है कि आपका बेटी तो नाम रोशन कर। साइंस में एक बार गई थी, आगरा गई थी उसमें, तो छोटी थी लेकिन उसमें सर्टिफिकेट मिला, वहां से भी आई। क्योंकि आज तक औरंगाबाद साइंस में कोई नहीं जीता था, मैडम ही लेके गए साथ में, और वहां से लेके आई यहाँ पर उतारी मैंने साथ। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं BA ग्रेजुएट है जी। तो कहा जाता है कि बच्चों की पहली शिक्षक और शिक्षिका जो होती है वो माता पिता होती है। हाँ, उसकी भूमिका आपने निर्वहन की। हाँ, बहुत निभाया। सबका होमवर्क भी सब बनाना, इंग्लिश भी, मैंने जो चीज में होमवर्क मिलता था, मैं जितना कंट्रोल हो सके, हम खाना के साथ साथ उसको ध्यान दिए, क्या बनाए क्या नहीं। सभी को कोई सर जी नहीं बोलेंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे इसको, काहे नहीं पढ़ेंगे। समाज में बेटा और बेटी में अंतर देखा जाता है, भेदभाव लोग करते हैं, क्या कहिएगा वैसे लोग? वैसे लोग गलत कहेंगे, बेटा बेटे में कोई अंतर ना। मेरे पापा भी रांची में नौकरी करते थे, कभी भी नहीं बेटा ही करके हमको करते थे, सम्मान दिया उस लायक। हम सोचे कि घर को, माहौल को ले चले आगे मुझे, कोई अंतर नहीं। सब बेटा बेटी को एक रंग देखें, एक रंग सबको चाहिए, बराबर एकदम आपस में प्रेम सिखाए। अभी भी लड़की मेरा आई है, उस पर अथी है, एक तो अथी कर रही है बैंकिंग का तैयारी, एक नीट का है, वो यहीं पर है, उससे भी थोड़ा बात कर लीजिएगा। आई लोग बहन को भी परेशान करती है, तुम क्यों भी साथ दो हमको, डांस में तैयार करो हमको, क्लासिकल डांस में भी मैं टॉप जगह पर लाती है। हाँ, टैलेंटेड हर चीज मैंने इसको है, जो क्लासिक डांस है और सब चीज है। खाने पीने में शौकीन ही चाहिए, तुमको चाहिए खाना है। वहाँ खाने इसको बहुत पसंद पड़ा, तमिलनाडु का पिज्जा हुआ, जो मिला, बर्गर मिला, तो बहुत खुश वहाँ से आएगी। हाँ, से खाना भी है, इसके लिए हम सोचिए आगे बढ़े, बच्चे भी आगे बढ़े,
माता पिता की सहयोग तो है, रहबे करेगा। प्रथम पाठशाला तो घर ही का है, माता पिता का। तो सहयोग भी हम पापा को बनाते हैं, जो इसको मन कर ही लेगी, करना है तो करना है। कॉन्फिडेंस में बहुत रहती है। हाँ, बहुत आगे बढ़ती है, को आगे बढ़ाते हैं। स्कूल को। हाँ, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम थोड़ा ज्यादा लेते, शांत रहते हैं, उसका कॉन्फिडेंस में साथ देते हैं। मम्मी पापा भी लेकर हम कर देंगे सुबह साथ, हो जाए जहाँ जाना होगा तहाँ चलना है। आपकी बहन ने इतनी बड़ी किताब जीती है, क्या कहिएगा आप? सर बहुत, मैं भाई हूँ उनका, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो बहुत सर बहुत खुशी है कि बिहार की पहली लड़की है जो इंडिया लेवल पे 5वां पोजीशन हासिल की है, और पहली लड़की है जो 13 वर्षीय यंग साइंटिस्ट का खिताब अपने नाम की है, जो पूरे इंडिया में सर, और पूरे इंडिया में। और ये इसका जो भी है सब ट्रेंड चल रहा है सर। गूगल में भी आर्टिकल छपा हुआ है, कौन है बिहार के अनुष्का सिंह। और मुझे गर्व हुआ कि चलो बिहार की बेटी एक यहाँ से निकली है जो देश भर में नाम रोशन की है। गूगल में आप कितने बार सर्च किया? गूगल में आपने अब तक कितना बार सर्च किया? मैं तो एक बार देख रहा हूँ, फिर वहां से हटने का मन ही नहीं कर रहा है, बार बार आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बहन है। अच्छा। हाँ, ये शुरू से ही, छोटी से ही ये हर चीज में मल्टी टैलेंटेड है सर। हर चीज में आगे है, जहाँ जाती है जीत के आती है सर। आपका सहयोग कितना मिलता है? सर जो भी वो कहती है कि हेल्प कर दो भैया, ये कर दो, तो मैं कहता हूँ चलो जो भी है मैं हेल्प कर देता हूँ कि आप आगे बढ़ो, कंपटीशन है तो आगे आप निकलो, जो भी है आपको जो करना है आप कीजिए। मेरी तरफ से भरपूर रहता है सर। सिस्टर काजल है, काजल से जानने का प्रयास करते हैं। बड़ी बहन है अनुष्का की, कितना ख्याल रखती है, अपने खुद क्या करती है, अनुष्का को कितना तैयार करती थी इन चीज़ों को करने के लिए, कहाँ से कितना प्रेरणा देती थी, जानने का प्रयास करते हैं। अनुष्का बड़ी किताब जीत ली है, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, एक खुशी की बात है। मेरी छोटी बहन है और इसका तो सपोर्ट मैं भी करते रहती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना 11-12 जवाहर नवोदय विद्यालय से किया है। वहाँ पे भी मेरा भी परसेंटेज 91%। अभी भी मैं साइंस फील्ड से हूँ, तो ये भी हमेशा पूछते रहती है कि दीदी हम इस चीज़ का देखो जरा, इस चीज़ का कर रहे, तो वहाँ पे भी इसको हर चीज़ का सपोर्ट करते हुए कि हाँ यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में तुम आई हो, तो मैंने भी इसका वहाँ पे सपोर्ट किया था। कभी झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं दोनों में? नहीं ठीक है। नहीं ऐसा कुछ है कि नहीं है? हाँ, शरारती तो है। हाँ। इसलिए तो इतना टैलेंट भी है, बोलने में कभी डरती नहीं है। बचपन से ही 1 क्लास से ही काफ़ी ज़्यादा सबसे इंटरेक्टिव रही है, बोलने में कभी डरा नहीं है, इसलिए आज यहाँ तक पहुँच गई। गूगल में सर्च किया कि नहीं आपने फोन? हाँ किया, सबसे पहले किया था, तो फिर आया देखा कि नहीं एक छोटी सी बहन है, इतना आगे पहुँच गई। क्या सर्च की थी गूगल में आप? मैंने तो सर्च किया था अनुष्का सिंह बिहार, तो वहाँ पे आया कि यंग साइंटिस्ट इंडिया में सबसे कम उम्र की बच्ची। हाँ, सबसे कम उम्र की बच्ची, वहाँ पे इतने आगे निकल गए। मैंने देखा कि वाह मेरी बहन ही है। आज गूगल पे सर्च करने से इसका नाम आ रहा है। पहले सर्च किया जाता था तो देखते थे कि अब उसका शर्मा आती है। बहुत सारी वहाँ पे है लोग, आज सर्च कर रहे देख रहे कि मेरी बहन ही है। अनुष्का की भाभी है, ननद और भौजाई में कैसा रिश्ता है वह जानने का प्रयास करते हैं। कैसा रिश्ता है अनुष्का बहुत से? अच्छी है, मतलब नेचर की, मतलब टैलेंट है इनके अंदर, सब चीज, मतलब सबका बड़ा का रिस्पेक्ट करना, सब चीज मतलब इनके अंदर है। कोई भी चीज एक बार देख लेंगे तो उसको कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं। कोई भी चीज फोन से देख लेंगे, हम तो विश्वास नहीं कर पाते, एकदम ला के तुरंत दिखा देंगे, भाभी हम बना लिए, कर लिए, एकदम टैलेंटेड है। टैलेंटेड है। यहाँ से बोल के गई थी कि हम आएंगे जीत के, भाभी और जीत के आए, सच में जीत के आए। कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। सब पूरा परिवार, बिहार के लिए बड़ी बात है, पूरे बिहार के लिए। 5 साल का है। कभी झगड़ा वगड़ा हुआ कि नहीं? नहीं, झगड़ा नहीं, कभी नहीं, झगड़ा नहीं, बहन जैसा रहती है। बहन जैसा रहती है? हाँ, एकदम प्यार से। शरारती है कि नहीं? शरारती है थोड़ा बहुत, तो बच्चे हैं तो करेंगी ही ना। शरारत करती है। हाँ, थोड़ा बहुत। अनुष्का के घर के बगल में कुछ महिलाएं रहती हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि काफी दिनों से अनुष्का को इन लोग देख रहे हैं, अनुष्का कैसी थी पढ़ने में, अनुष्का का अनुभव कैसा था। क्या नाम है आपका? डिम्पल देवी। डिम्पल जी। अनुष्का पूरे भारत में 5वां स्थान प्राप्त की है, सबसे कम उम्र की साइंटिस्ट बन गई है, वैज्ञानिक बन गई है।
क्या कहिएगा उसके बारे में, कैसा दिखती थी, कैसे पढ़ती थी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है शुरू से। हाँ आप लोग से मुलाकात होती थी? हाँ 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 तब हाँ बहुत अच्छे हैं। देखिए बहुत अच्छा थी अनुष्का, जैसा कि इन लोगों का कहना है। वो जो 13 वर्षीय अनुष्का जो साइंटिस्ट बनी है, सबसे कम उम्र की साइंटिस्ट बनी, उसके उनके पिताजी से बात करने का प्रयास करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि अनुष्का में इसका प्रेरणा कहाँ से मिला, कैसे वो पढ़ाई की और इस सफलता को प्राप्त कराने में माता पिता का कितना सहयोग मिला। अनुष्का को कहाँ से मिला था सर प्रेरणा, और अब जब इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है अनुष्का, तो क्या कहिएगा, कैसा फील कर रहे हैं आप? सर सबसे बड़ी बात है, बच्चे में कोई भी प्रेरणा उनके घर के परवरिश से मिलता है। मैं आपको बता दूं, मेरे जो पिताजी हैं वो एक्स आर्मी रिटायरमेंट हैं, और जो आपका 1965 और 1971 का जो युद्ध हुआ था, 1971 का, जी हाँ जी, उसमें हमारे पिताजी लड़े हुए हैं उस युद्ध में, और उनका जो डिसिप्लिन था वही डिसिप्लिन में हम पले, और वही डिसिप्लिन जो है हम अपने बच्चों में लाए। और सबसे बड़ी चीज़ है सर कि कहते हैं लोग कि प्रथम पाठशाला घर होती है। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल 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 देखने को मिलता है। अब हम अपने बच्चों को संस्कार में रखें हैं सर। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। हर माँ बाप को मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को संस्कार में रखिए, और जो बच्चे जब संस्कार में हैं तो फिर कोई भी मुकाम उनके लिए कम नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा मंच पर यह पुरस्कार मिला, यह अवार्ड मिला इस 13 वर्ष की उम्र में। जैसा कि जानकारी है कि अनुष्का जो है वह केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है, 8वीं कक्षा की छात्रा है। आप उसके साथ गए थे, किन किन लोगों से मिले, कौन से बड़े हस्ती आपके सामने जो कभी आप टीवी पर टेलीविज़न पर देखते थे, उनको आपने सामने देखा? जी नहीं, पहले लोग सोचते थे कि इसरो के वैज्ञानिक है, नासा के वैज्ञानिक है, सुनते थे केवल, लेकिन उनसे मिलने की तो बात बहुत दूर की बात है। और आज जो भी हुआ, ये मतलब बच्ची का उनका आत्मविश्वास कहिए। हम खुद किसान बैकग्राउंड से आते हैं सर, हम खुद किसान हैं। अच्छा। कभी सपना में भी नहीं सोचे थे, लेकिन हाँ एक बात था कि इस बच्ची ने जो है बहुत ही हार्ड वर्क, और जिस चीज में लगती है लगन से करती है ये काम, लगन से, और जो भी की है ये अपने से की है। और एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, जब मैं वहाँ पहुँचा और जब मैं वहाँ का व्यवस्था देखा तो लगा कि ना हम किस जगह पर आए हुए हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हम कहाँ पहुँचे हैं। जब बहुत टफ कंपटीशन था सर, बहुत टफ कंपटीशन था, बहुत टफ कंपटीशन था। इसमें लमसम 4100 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे, ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से 4100 बच्चे में 163 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, 163 बच्चे का, जो कि उनको बुलाया गया वहाँ चेन्नई में कि आप जो अपना मॉडल तैयार किया उसको लेकर के आप आइए, और जिस चीज़ पर आप ये सोच है आपका आगे कैसे कीजिएगा वो आपको यहाँ आकर के पार्टिसिपेट करना है। तो 163 बच्चे का जब वहाँ हुआ सर, तो मैं बता दूं उसके बाद फिर 163 में टॉप 30 का सिलेक्शन हुआ। अच्छा, टॉप 30। तो उस समय हुआ क्या, जब हो रहा था तो वहाँ के जो यंग साइंटिस्ट इंडिया के जो हेड थे वो बोले कि आप जितने भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आप लोग के हम चेन्नई घुमाने का व्यवस्था किए हैं। टॉप 30 को नहीं, टोटल 163 जो पेरेंट्स गए थे या टीचर्स जो गए थे कि आप लोग चेन्नई घूमिए, और बच्चे अपना यहाँ कर रहे हैं, करने हम लोग सब निकल गए। अनुष्का 3 बजे के आसपास फोन की कि पापा मेरा बहुत अच्छा रहा, जजेज आए थे हमारे पास, टाइम दिए। हम कहे ठीक है बेटा, आपका अपना जो मेहनत है वो सफल होगा, अपना आप 100% दिए हैं तो सफल होगा आपका। उसके बाद बोली कि पापा आप देखिए क्या होता है कि अब टॉप 30 का सिलेक्शन होना, आप देखिए कि मेरा इसमें आता है कि नहीं। ठीक जस्ट 1 घंटा के बाद बोलती पापा टॉप 30 में भी हम आ गए।
हम चलो बहुत बहुत खुशी की बात है कि अब पापा हम लोग को टॉप 30 का अब स्टेज पर स्पीच परफॉर्मेंस करना है, उसी में अब सिलेक्शन होगा। हम ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अब जब हम लोग बस में जितने भी पेरेंट्स थे सब सोचने लगे, अब किसी को मन नहीं लग रहा है वहाँ, किसी के बच्चे को मैंने अच्छा हुआ तो मैंने खुशी है, किसी को बच्चे नहीं हुए थोड़ा सा, तो सभी बच्चे के नहीं अब चलिए अब चलते हैं वहाँ। तो आते आते 6 बज गया, तो हम शाम, तो हम सोचे कि अनुष्का का हो गया होगा, लेकिन जैसी पहुंच देखे कि अनुष्का आगे बैठी हुई है मंच के मतलब नीचे में कुर्सी लगा हुआ था, तो हम सोचे कि हो गया होगा, लेकिन 2-3 बच्चा का हुआ था। उसके बाद अनुष्का का नाम अनाउंस हुआ, अनुष्का सिंह कम फ्रॉम बिहार KBS। तो हम भी चलो, तो जब ये स्टेज पर आई और सर ये अपना देने लगी, तो वहाँ के जो भी जितने भी पेरेंट्स थे केरला के, आप जान रहे हैं, उस सभी लोग मत देख करके बहुत अच्छा बहुत ताली मैंने गड़गड़ाहट हुआ। उसके बाद सर टॉप 30। एक चीज रुकना चाहेंगे, जिस समय आपकी बेटी के लिए ताली बज रहा था, प्रशंसा हो रही थी, उस समय आपको कैसा प्रतीत हो रहा था? बहुत और खास करके मुझे ही नहीं सर, ये बिहार के गौरव की बात थी, क्योंकि वहाँ का जो CEO मैन थे, जो हेड, वो बोले कि ये मेरा 11वां एडिशन है, यंग साइंटिस्ट इंडिया का 11वां एडिशन है, इसमें आज तक बिहार का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं किया। आज तक 11 साल? जी हाँ, 11 साल, हाँ पार्टिसिपेट नहीं की। ये पहली बच्ची है बिहार से, और वो भी कम उम्र का, 13 साल की, और हमारे यहाँ आई और ट्रॉफी लेकर के जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम उनको हाथ जोड़ करके अभिनंदन स्वीकार किए, और स्टेज पर सर हमें भी वहाँ मेडल देकर के सम्मानित किया गया। आपको भी? कहा जाता है कि बेटी जो होती है वह समाज में एक अलग अवधारणा रहता है बेटियों को लेकर के। जन्म जब लेती है तो बेटी के पिता जो होते हैं वो थोड़ा सा निराश रहते हैं और उनके चेहरे पर थोड़ी सी सितम लगती है। आपकी जब बेटी जन्म ली थी तब उस समय क्या लगा था, और अब जब बेटी इस तरह की सफलता प्राप्त की है तब आप कैसा फील कर रहे हैं? सर एक चीज मैं बताऊं, दिल से बता रहा हूं कि आज तक हमने ऐसा कुछ, हमारे मन में कुछ अनुभव नहीं हुआ। नहीं, समाज में इस तरह की होते हैं। बिल्कुल सर, समाज में ऐसा अवधारणा है, और ये अवधारणा का मेन पर्पस है अशिक्षा। अशिक्षा को हम इसको मतलब कारण मानेंगे। जो समाज शिक्षित है, अगर मानव है तो शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है सर, और अगर वो शिक्षित है तो उनके दिमाग में कभी भी ये भावना नहीं आएगा सर। और हमने आज तक अपने परिवार में लिंग भेद का कभी भी नहीं, लिंग भेद नहीं हुआ है जी नहीं, बहुत ही अच्छे, मन लगा ही नहीं। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह के भेदभाव बेटी और बेटा में करते हैं? सबसे बड़ी चीज सर, मैं पहले आपको बोला कि अगर परिवार में संस्कार को लाइए, संस्कार को बीज बोना बहुत जरूरी है सर। और अगर जिस परिवार में संस्कार है तो फिर उस घर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है सर, क्योंकि संस्कार सर बाजार में नहीं बिकता। हम मनन करते, लोग कहते हैं कि बड़े आदमी, हमको समझ में नहीं आता कि बड़े आदमी किसको बोला जाता है। हमारा सर बहुत कम उम्र है, सोच मेरा ये है कि जिनके घर में संस्कार है वही सबसे बड़ा आदमी। जिनके घर परिवार जो सदस्य है आपस में सब अच्छा से मिलजुल करके रह रहे हैं, वही संस्कार है सर। सबसे बहुत बड़ा उपलब्धि है बस संस्कार सर। देखिए, ये थे हमारे साथ अनुष्का के पिताजी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संस्कार और शिक्षा अगर आपके पास है तो बेटी और बेटों में फर्क नहीं होता है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।